हरिओम नमो नमः। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है इस चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं इसमें हम अनेक पाठ चला रहे हैं। अभी लोक सिद्धांत कौमुदी पढ़ा रहे हैं। इसका प्रयास है 90 दिन में इसको पूरा करने का। चलते हैं। अभी पीछे क्या चल रहा था, कौन सा सूत्र चल रहा था? अचोन्त्यादि हो गया क्या? आज अचसंधि प्रकरण अभी पढ़ा रहे हैं लोक सिद्धांत कौमुदी में। आइए महामृत्युंजय जी, आज संधि प्रकरण पढ़ा रहे हैं। संधि में आज सूत्र है अंतादिवच्चा। आज ओमांगोश्च अंतादिवच्च, ये दो सूत्र है। तो चलते हैं। इसके पहले क्या हुआ है? अचोन्त्यादि। ओमांगोश्च ये सूत्र है। अभी ये उसका सकंद्वा इस पर रूपम वाचम पर रूप का ही प्रकरण चल रहा है। किसका? पर रूप का। ओमांगोश्च ये भी क्या करता है? पर रूप ही करता है। उसी में अंतादिवच्च सूत्र भी लगता है। एक तो है क्या, कैसे? अतिदेश सूत्र है। अंतादिवच्च कैसा सूत्र है? अतिदेश सूत्र है। कैसा है? अतिदेश। 6 प्रकार के सूत्र होते हैं ना, संज्ञाचा परिभाषाचा का है जी। उसमें से अंतादिवच्च कैसा सूत्र है? अतिदेश। अतिदेश सूत्र है। चलते हैं। ओमांगोश्च सूत्र देखिए। ओम च आंग से ओमांगो तयोः ओमांगो। अच्छा, 2 पद का सूत्र है। इसमें आत आ जाता है जिससे सूत्र का अर्थ होता है, और अच भी आता है जिससे सूत्र का अर्थ होता है अकारात अव्यवहितोत्तर ओम आंग संबंधी अचपरता पूर्व पर्यवस्थाने पर रूप एकादेशास्य है कि नहीं? यानी आकार से देखो, यही लिखा ओम आंग चात परे पर रूपम एकादेशास्य। अर्थ बनाना सीखो अपने से, है भैया। ओम आंग चात परे, चात का मतलब चा आत परे, है कि नहीं? आत परे, चा आत परे, यानी आत परे माने आकार से परे। क्या हो? यदि ओम आंग हो तो क्या होता है? पूर्व पर के स्थान में पर रूप एकादेश होता है। यानी आत माने आकार से, ओम आंग परे। आकार से यदि क्या हो? ओम और आंग पर में हो तो पूर्व पर के स्थान में क्या होता है? पर रूप। उसी को लगा सकते हो, कह सकते हो कि आकारात अव्यवहितोत्तर ओम आंग परतः ओम आंग च परतः पूर्व पर स्थान पर रूप में एकादेशः स्यात्। यानी आकार से अव्यवहितोत्तर यदि ओम पर में हो अथवा आंग पर में हो। अब ओम आंग पूर्व पर के स्थान में, ओम मतलब ओम का आ पर में हो, ओम का ओ अच पर में हो। ओम का ओ अच क्या है? ओ है, और आंग का अच क्या है? आ। तो ओम आंग का अच पर हो, ओम आंग संबंधी यदि अच पर में हो तो पूर्व पर के स्थान में क्या होता है? पर रूप। जैसे देख लो, शिवाय ओम नमः शिवे, शिवाय ओम नमः। ये नमः के योग में शिवाय, शिवाय में क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। इसका संधि विच्छेद कर लेना। शिवाय, शिवाय धन ओम, आगे नमः है, नमः। अब देख लो, शिवाय में या में आ है कि नहीं है? तो आकार से ओम संबंधी अच पर क्या है? ओम का ओ, अतः पूर्व पर के स्थान में क्या हो जाएगा? पर रूप ओ हो जाएगा। यानी आ और ओ के स्थान में क्या हो जाएगा? ओ। तो क्या बन जाएगा? और ये ओम के आगे ओ अनुसार है ही, तो क्या बन जाएगा? शिवाय। ये बन जाएगा कौन? शिवाय ओम नमः। ठीक है ना? शिवे ही में थोड़ा सा लंबी प्रक्रिया है, तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। शिवे ही में क्या है? लंबी प्रक्रिया। ये शिवे ही प्रयोग है। कैसे बनता है? तो इसका संधि विच्छेद है। शिव धन आंग धन ही रहता है, ये संधि विच्छेद है। शिव है, क्या है? शिव दिखाई दे रहा है ना? शिव धन आंग धन ई, क्या रहेगा? शिव धन आंग धन ई, शिव धन आंग धन ई। अब देखो यहाँ क्या होता है? ये आंग में गा की संज्ञा होती है, चला जाता है, बचता क्या है? केवल आ। तो स्थिति क्या हो जाती है? शिव धन आधन ई। अब देखो यहाँ पर 2 सूत्र प्राप्त है। पीछे अभी एक सूत्र तो आगे आप पढ़ोगे, आकाश वर्णे दीर्घा, अभी आगे आएगा ना, पीछे नहीं आया, अभी आगे आएगा ना जी। हाँ, तो आकाश वर्णे दीर्घा सूत्र आगे आएगा। अब एक सूत्र पीछे आप पढ़ चुके हो, आद गुणा। क्या सूत्र पढ़े हो? आद गुणा। तो 2 सूत्र यहाँ प्राप्त है, आद गुणा भी प्राप्त है और आकाश वर्णे दीर्घा भी प्राप्त है। 2 सूत्र प्राप्त है। कौन कौन प्राप्त है भैया? फिर से आद गुणा आकाश, 2 सूत्र प्राप्त है। क्या सूत्र प्राप्त है? ठीक है ना भैया? अब कहाँ कौन प्राप्त है? तो देखो, ये शिव में वा का आ है, तो ये आ में दीर्घ, आकाश वर्णे दीर्घा से दीर्घ एकादेश प्राप्त है। और इस आंग के आ में और ई के ई में क्या प्राप्त है? आद गुणा। आद गुणा से क्या प्राप्त है? गुण प्राप्त है। ठीक है भैया?
गुण प्राप्त है। तो दो प्राप्त हो गए कि नहीं प्राप्त हो गए? क्या क्या? ठीक है, दो प्राप्त है, आद्गुणा और आकाश वर्णे दीर्घ। कहा? वा के आ में और आंग के आ में क्या प्राप्त है? आकाश वर्णे। और आंग के आ में और ई के ई में क्या प्राप्त है? आद्गुणा से दो सूत्र प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है? कौन 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 बताएगा? इधर से कौन बताएगा? बताओ राघव सर। शिव के वकार में और आंग के आकार में आकाश वर्णे दीर्घा से दीर्घ प्राप्त है। हाँ। और आंग के आकार में ई के इकार में ई के ई में ई के ई में आद गुणा से गुण प्राप्त है। हाँ, बहुत बढ़िया। और बताओ दिव्यांशु को। तो शिव के वा के आकार में और आंग के आकार में आकाश वर्णे दीर्घा से दीर्घ आ प्राप्त है। और आंग के दीर्घ आ प्राप्त है। दीर्घ का आदेश आ प्राप्त है। और आंग के आ में और ई के ई में आद गुणा से गुण प्राप्त है। अच्छा, आ और ई के स्थान में गुण क्या हो सकता है? ए। तो ए गुण एक गुण प्राप्त है, ठीक है ना? आद गुणा से ए गुण प्राप्त है, ठीक है ना भैया जी। अब इन दोनों में से क्या हो? सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दोनों जान गए कि नहीं? आनंद समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। नहीं 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 नहीं, बाबा बोलो। आकाश वर्णे दीर्घा से आ दीर्घ का आदेश प्राप्त है। आकाश वर्णे दीर्घा से हाँ, और आंग के आ में और ई के ई में आद गुणा से गुण प्राप्त है। हाँ बोलो। अरे शिव के वकार उत्तरवर्ती वहां देखो लिखा है, वा में आ है ना? हाँ तो बोलो। वा के आ और आंग के आ में क्या प्राप्त है? हाँ प्राप्त है। हाँ और हाँ ठीक है ना? और आया तुम्हें? सबको आ रहा ना? चलो अब इन दोनों में से क्या कहे? आद गुणा से गुण हो कि दीर्घ? दोनों में से क्या हो? दोनों प्राप्त हैं। आकाश वर्णे दीर्घा से दीर्घ भी प्राप्त है, आद गुणा से गुण भी प्राप्त है। इन दोनों में से क्या हो? तो कहा भैया इन दोनों में से क्या होगा? गुण ही होगा, दीर्घ नहीं होगा। क्या होगा? दीर्घ नहीं होगा। कहा क्यों भैया? कहा इसलिए क्योंकि परिभाषाएं यहाँ दो तीन लगती हैं, बोल देता हूँ, लिखूंगा नहीं, ध्यान रखिएगा। एक परिभाषा है धातु उपसर्गयो निमित्तकम कार्यम अंतरंगम तद्भिन्नम बहिरंगम। एक परिभाषा धातु उपसर्गयो कार्यम अंतरंगम तद्भिन्नम बहिरंगम। दूसरी परिभाषा है असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे। दूसरी परिभाषा है यही दो परिभाषाएं, इनको याद रखिएगा। पहली परिभाषा है धातु उपसर्गयो कार्यम अंतरंगम तद्भिन्नम बहिरंगम, यानी धातु उपसर्गयो कार्यम अंतरंग होता है और उससे जो भिन्न कार्य होता है वो बहिरंग, यानी धातु और उपसर्ग को निमित्त मान करके होने वाला जो कार्य होता है वो अंतरंग होता है, और धातु और उपसर्ग से भिन्न को जो निमित्त मान करके कार्य होता है वो बहिरंग होता है। और दूसरी परिभाषा है असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे। इस परिभाषा का अर्थ है कि यदि अंतरंग कार्य करना हो तो अंतरंग शास्त्र की कर्तव्यता में बहिरंग शास्त्र असिद्ध हो जाता है। इस परिभाषा का अर्थ क्या है? दूसरी वाली का अंतरंग शास्त्र की कर्तव्यता में बहिरंग शास्त्र असिद्ध हो जाता है, यानी वहां अंतरंग शास्त्री होता है, बहिरंग नहीं होता है। ठीक है ना भैया? अब देखो यहाँ कौन अंतरंग है, कौन बहिरंग है? तो देखो आकाश सवर्ण दीर्घा, अकाह सवर्ण दीर्घा जान लेना, ये क्या है? बहिरंग है। क्या है? बहिरंग है। और आद गुणा क्या है? अंतरंग है। क्यों है भैया? क्योंकि देखो अंतरंग आद गुणा कहाँ हो रहा है? आंग के आ में और ई के ई में। देखो आंग क्या है? ये आप पढ़े हो अभी उपसर्ग, क्या यार? प्रादि में आंग आता है कि नहीं आता है? और ई क्या है? क्रिया है, धातु है, इड़गतौ धातु है, उसी से ई बना है। तो बताओ ये क्या है? गति, क्रिया है, क्रिया के साथ उसका योग है, इसलिए आंग की क्या हो जाएगी? उपसर्ग संज्ञा हो जाएगी। और ई का ई क्या है? ये धातु है। तो आंग क्या है? ये उपसर्ग है। और ई का ई क्या है? धातु है। तो धातु और उपसर्ग को निमित्त मान के कौन कार्य हो रहा है? आद गुणा से गुण कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों? धातु क्या है? ई का ई। उपसर्ग कौन है? आंग का आ। तो धातु और उपसर्ग को निमित्त मान के होने वाला कार्य क्या है? आद गुणा से गुण कार्य। इसलिए आद गुणा क्या है? अंतरंग है कि बहिरंग है? अंतरंग है। क्यों अंतरंग है? क्यों है अंतरंग? क्योंकि अंतरंग का भी आप नियम जाने हैं, परिभाषा जाना है।
कि धातु उपसर्गयो कार्यम अंतरंगम। इसका मतलब है धातु और उपसर्ग को निमित्त मान के होने वाला जो कार्य होता है वो अंतरंग होता है। तो यहाँ धातु हुई ई का ई, उपसर्ग हुआ आंग का आ, अतः धातु और उपसर्ग को निमित्त मान के होने वाला कार्य क्या है? आद गुणा से गुण कार्य। इसलिए गुण कार्य क्या हो गया? अंतरंग। और उससे भिन्न कार्य क्या हुआ? वा का आ और आंग के आ में निमित्त होने वाला कार्य क्या? आकाश वर्ण दीर्घ कार्य, वो क्या हो गया? बहिरंग हो गया। तो आकाश वर्ण दीर्घ बहिरंग है और अब परिभाषा लग जाएगी दूसरी, सिद्धम बहिरंगम अंतरंग। इससे क्या हो जाएगा? आद गुणा के प्रति आकाश वर्ण दीर्घ क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। तो आद गुणा से क्या होगा? गुण ही होगा। तो आद गुणा से गुण हो गया, तो ए गुण हो गया। आ ई के स्थान में क्या गुण हो गया? ए गुण हो गया। तो क्या बन गया? तो स्थिति हो गई इस आ में और ई में, तो गुण ही हो गया ए। तो क्या बन गया? शिव, शिव धन ए, और इधर ए ई चला गया, बचा क्या? ही बचा है। बस क्या बचा है? ही। कहे तो स्थिति क्या हो गई? शिव धन ए धन ही। अब यहाँ लगाना है ओम आंगोष्ठक। देखो ओम का उदाहरण तो हो ही गया है, शिवाय ओम नमः। अब आंग का उदाहरण बताना है। कहे तो अब यहाँ लगाना है ओम आंगोष्ठक। ओम आंगोष्ठ कहता है कि आकार से अव्यवहितोत्तर या तो ओम परे हो या तो आंग पर में हो। आकार कौन हो गया? ये वा में आ, आकार से क्या परे है? ये न ओम है ना न ओम है ना, अभी तो क्या है? ए है। क्या है? ओम परे है नहीं, आंग परे है नहीं। तो ए क्या है? कि अभी तो क्या पर में है? ए पर में है। तो यहाँ ओम आंगोष्ठ लग पाएगा? नहीं। हाँ तो कहे नहीं भैया ओम आंगोष्ठ के लेकिन लगाना है। ओम आंगोष्ठ को लग जाए इसी के लिए यहाँ सूत्र लगेगा कौन? अंतादिवच। अंतादिवच सूत्र लगेगा तब क्या लग जाएगा? ओम आंगोष्ठ लग जाएगा। तो अंतादिवच क्या करेगा ऐसा भैया? तो कहे देखो अंतादिवच क्या करेगा कि जो ये ए है ना, ए इसमें क्या ला देगा? देखो ये आंग था कि नहीं था? आंग क्या था? आंग क्या था? आ क्या था? ये आंग है कि नहीं है? और इसी आंग के इसी आ के स्थान में क्या हुआ? इस आ और ई के स्थान में क्या हुआ? ये ए हुआ। तो ये जो इसमें आंग तो धर्म है ना, इस ये आ है ना, इसमें कौन धर्म है? आंग तो। अरे आ में कौन धर्म है? इस आंग में क्या रहेगा? आंग तो धर्म रहेगा। जैसे घट में क्या रहे? कौन सा धर्म रहता है? घटत्व रहता है। ब्राह्मण में कौन सा धर्म रहता है? ब्राह्मणत्व रहता है। शूद्र में कौन रहेगा? शूद्रत्व रहेगा। क्षत्रिय में क्या रहेगा? क्षत्रियत्व रहेगा। उसी तरह इस आंग में कौन धर्म है? आंग तो धर्म है। कौन सा धर्म है? कौन सा? 2-3 बार बोलो। आंग तो धर्म। आंग में कौन सा धर्म है? आंग तो धर्म। ये प्रश्न करके बोलना है। आंग में कौन सा धर्म है? आंग तो धर्म। आंग में कौन सा धर्म है? आंग तो धर्म। आंग में कौन सा धर्म है? आंग तो धर्म। वो आंग तो धर्म कहाँ ला देंगे? ए में ला देंगे। एकादेश गुण एकादेश जो ए है उसमें क्या करेंगे? आंग। तो पूरा बोलो। आंग में रहने वाला जो आ में रहने वाला जो आंग तो धर्म है, आ में रहने वाला जो आंग धर्म है। जाकी तो इस संज्ञा हो गई, चला गया ये, बचा क्या? आ। तो आ में रहने वाला जो आंग तो धर्म है, आंग तो धर्म है, उसको एक गुण एकादेश ए में ला देंगे, जिससे ए क्या हो जाएगा? आंग हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा? आंग। ये ए क्या हो गया? आंग हो गया कि नहीं हो गया? कैसे ए आंग हुआ जान गए ना? हाँ बोलो पूरा। आ वाला जो आंग धर्म है उसको गुण एकादेश ए में आंग देंगे, जिससे ए आंग हो जाएगा। तेजी से बोलो। आ में रहने वाला। प्रश्न करो पहले। प्रश्न, ए आंग कैसे है? ए आंग कैसे है? हाँ। आ में रहने वाला जो आंग धर्म है वह गुण एकादेश ए में ले आएंगे, जिससे ए आंग हो जाएगा। बस ए क्या हो जाएगा? आंग हो जाएगा। तेजी से बोलो एक बार और प्रश्न करके फिर बोलो। ए आंग कैसे है? ए आंग कैसे है? क्या प्रश्न है? ए आंग कैसे है? हाँ। आ में रहने वाला आंग धर्म ए में आ जाएगा, जिससे ए भी आंग हो जाएगा। जिसे ए आंग। अच्छा, ए में रहने वाला आ में रहने वाला जो आंग तो धर्म है उसको ए में लाओगे। किससे लाओगे भैया? किस सूत्र से? अंतादिवच। यही कहता है। किस सूत्र से? अंतादिवच। क्यों अंतादिवच का अर्थ क्या है? हम सिद्धांत को हमने बहुत अच्छे से पढ़ाए, विस्तार से पढ़ाए। अर्थ हम बोल देते हैं, आप लिख सकते हो, उसको हम घटाए भी दे रहे हैं। अंतादिवच का अर्थ है एकादेशस्य पूर्व स्थानी। फलितार्थ ही इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, उसका जो विशिष्ट अर्थ है उसको ये इसी तरह समझना चाहिए। परिष्कृत जो उसका अर्थ है, एकादेशस्य पूर्व स्थानी यश्च परस्थानी
तद घटितो यो समुदाय तद वृत्ति यो धर्म स एकादेश विशिष्टे अधिदिश्यते। अब देखो एकादेशस्य पूर्वस्थानी एकादेशस्य पूर्वस्थानी यश्च परस्थानी तद घटितो यो समुदाय तद वृत्ति यो धर्म स एकादेश विशिष्टे। अब इसको ये समझना है कि कहीं कहीं यह पूर्व स्थानी लेना है, कहीं कहीं परस्थानी लेना है। तो यहाँ क्या लेंगे, एकादेश गुण है, उसका पूर्व स्थानी कौन है तो यहाँ पूर्व स्थानी लेना है कि परस्थानी लेना है? क्यों? पूर्व स्थानी में रहने वाला जो आंग तो धर्म है उसी का नातिदेश करना है, इसलिए कौन लेंगे यहाँ, पूर्व स्थानी लेंगे कि पर लेंगे? पूर्व स्थानी लेंगे। तो एकादेश कौन हुआ है, गुण एकादेश एकादेश से पूर्व स्थानी कौन है? देखो पूर्व, क्योंकि एकादेश जो गुण है वो दो के स्थान में न होता है, पूर्व और पर दोनों के स्थान में न होता है। तो एकादेश कौन हुआ यहाँ, गुण, उसका पूर्व स्थानी कौन हुआ? एकादेश पूर्व स्थानी कौन? तद घटिता या समुदाय आंग, समझे कि नहीं? तद वृत्ति यो धर्म, इसमें रहने वाला धर्म कौन सा है? आंग तो धर्म। वह कहाँ आ जाएगा, एकादेश विशिष्ट जो ए है उसमें आ जाएगा। तो ए में क्या आ गया, आंग तो धर्म आ गया, जिससे ए क्या हो गया, आंग हो गया। अब बताओ आकार से व्यवहितोत्तर ओम परे है कि आंग परे है? आंग परे है ए, इसलिए पूर्व पर के स्थान में आ ए के स्थान में क्या हो जाएगा, पर रूप ए हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, शिव शिव हलंत हो जाएगा वह, और ए धन ही मिला दोगे क्या बन जाएगा, शिवे ही बन गया। क्या बन गया, शिवे ही बन गया ना। इस तरह से शिवे प्रयोग बना लेना चाहिए। तो शिवे बन गया। आगे आकाशवाणी दीर्घा। तो हम आज इतना करके अपनी बाणी विराम दे रहा हूँ। सभी को हरि ओम नमो नमः। जय श्री राम। राधे राधे।